नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2024 में सांसद बनने वाले चंद्रशेखर, जिन्होंने अपनी पार्टी बनाई आजाद समाज पार्टी, इन दिनों वो बिना नाम लिए मायावती की तारीफ कर रहे हैं, बसपा के शासनकाल की तारीफ कर रहे हैं। अब लोग इसमें सियासी संभावनाओं को देख रहे हैं। आप जानते हैं कि 2024 में चंद्रशेखर इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहते थे, लेकिन ऐन वक्त पर यह हो नहीं सका। चंद्रशेखर चुनाव लड़े और वो नगीना से सांसद भी बन गए। इसके बाद से लेकर अब तक चंद्रशेखर लगातार दलितों के मुद्दे पर सक्रिय हैं। दलितों के साथ साथ वो मुस्लिम वोटर्स को भी साधने की कोशिश कर रहे हैं। चंद्रशेखर का एक वीडियो सामने आया जिसमें बकरीद के मौके पर मुस्लिम समाज के लोग नमाज अदा कर रहे थे और चंद्रशेखर वहां मुस्तैदी के साथ खड़े थे। चंद्रशेखर ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि मुस्लिम समाज के हितों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं, जो वीडियो आप देखते हुए चल रहे हैं। लेकिन चंद्रशेखर अचानक बसपा शासनकाल की तारीफ क्यों कर रहे हैं? अचानक वो ये कह रहे हैं कि 2012 के पहले तक दलितों को उनका अधिकार मिलता था, सरकारी ठेकों में भी दलितों को अधिकार मिलते थे और हर तरीके से दलितों का सम्मान सुरक्षित था। चंद्रशेखर ये भी कह रहे हैं कि गठबंधन करेंगे तो मूल्यों का ध्यान रखकर, सिद्धांतों का ध्यान रखकर। सबसे पहले मैं आपको चंद्रशेखर की वो बात सुनवाना चाहता हूं जिसका जिक्र वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे थे, अपने कार्यकर्ताओं नेताओं के बीच में कर रहे थे। क्या कुछ उन्होंने कहा है 2012 के शासन काल को लेकर, 2012 से पहले का जो शासन यानी 2007 से 2012 तक, वो बयान सुनिए और उसके बाद इस खबर पर आगे बात करते हैं। 12 तक जब हम लोग सत्ता में थे तो नौकरियां मिलती थी, विभागों में आरक्षण के फॉर्मूले लागू होते थे, जमीनें मिलती थी, रोजगार करने के लिए अच्छा माहौल मिलता था, पढ़ने के लिए अच्छा माहौल मिलता था, समय पे स्कॉलरशिप मिलती थी, ठेकेदारी में SC ST के सरकारी ठेकों में रिप्रेजेंटेशन था, कर्मचारियों को तकलीफ नहीं होती थी अपनी बात को, अपने काम करने में, और आम जनमानस भी धीरे धीरे तरक्की की तरफ बढ़ रहा था, नई नई योजनाएं लागू हो रही थी। आज हम कहां खड़े हैं? बिना सत्ता के जो जमीनें हमें दी गई थी वो लगभग छीन ली गई हैं। आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ताओं के स्वाभिमान सम्मान की रक्षा करते हुए अलायंस होगा, ये बात मैं आपको कहना चाहता हूं। अलायंस दोस्तों, चंद्रशेखर सीधे सीधे बिना नाम लिए ना तो वो बसपा का जिक्र कर रहे हैं, ना तो वो मायावती का नाम ले रहे हैं, लेकिन वो ये जरूर कह रहे हैं कि 2012 के पहले तक उत्तर प्रदेश में सब कुछ बेहतर था। अब आप जानते हैं कि आज की तारीख में बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुत कमजोर हो चुकी है। विधान परिषद में उसके पास कोई सदस्य नहीं है, विधानसभा में सिर्फ एक विधायक है। वो मायावती जिन्होंने 2007 से 2012 तक पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई, वो मायावती जो उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बनी, आज की तारीख में मायावती की पार्टी कमजोर हो गई है। बीते दिनों मायावती ने एक अहम बैठक की और उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही और अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चंद्रशेखर इस कोशिश में है कि उत्तर प्रदेश में वो किसी गठबंधन में शामिल हो जाए। जाहिर सी बात है कि वो भाजपा के साथ जा नहीं सकते, जाना नहीं चाहते। दूसरी बात यह है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन हाल फिलहाल संभव नजर नहीं आता, हालांकि ये राजनीति है। तो ऐसे में चंद्रशेखर को यह लगता है कि ओवैसी के साथ गठबंधन करने से बेहतर है कि मायावती के साथ गठबंधन किया जाए। मायावती के साथ गठबंधन में कुछ पेंच जरूर आड़े आ सकते हैं। मायावती को चंद्रशेखर से ज्यादा अपनी पार्टी की परवाह है। मायावती को आकाश आनंद की परवाह है, क्योंकि आकाश आनंद को मायावती आगे बढ़ा रही हैं। ऐसे में आकाश आनंद और चंद्रशेखर का गठबंधन ये हो पाएगा, ये आसान तो नहीं लगता। लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि राजनीति में सब कुछ संभव होता है। चंद्रशेखर इन दिनों खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खूब मेहनत कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं। चंद्रशेखर अपनी मजबूती दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी कितनी मजबूत है और कितनी सीटों पर वो मजबूती से, दमदारी से चुनाव लड़ सकती है। लेकिन अचानक मायावती के शासनकाल की तारीफ करना बहुत कुछ संकेत देता है। चंद्रशेखर ने क्या कुछ कहा, मैं चाहता हूं कि एक बार फिर आप उनका वो बयान सुनिए, ताकि आपको तस्वीर और ज्यादा साफ हो जाए कि चंद्रशेखर इशारे क्या कर रहे हैं और संकेत कहां तक जा रहे हैं। 12 तक जब हम लोग सत्ता में थे तो नौकरियां मिलती थी, विभागों में आरक्षण के फॉर्मूले लागू होते थे, जमीनें मिलती थी,
रोजगार करने के लिए अच्छा माहौल मिलता था, पढ़ने के लिए अच्छा माहौल मिलता था, समय पे स्कॉलरशिप मिलती थी, ठेकेदारी में SC ST के सरकारी ठेकों में रिप्रेजेंटेशन था, कर्मचारियों को तकलीफ नहीं होती थी अपनी बात को अपने काम करने में, और आम जनमानस भी धीरे धीरे तरक्की की तरफ बढ़ रहा था, नई नई योजनाएं लागू हो रही थी। आज हम कहां खड़े हैं? बिना सत्ता के जो जमीनें हमें दी गई थी वो लगभग छीन ली गई हैं। आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ताओं के स्वाभिमान सम्मान की रक्षा करते हुए अलायंस होगा, ये बात मैं आपको कहना चाहता हूं। अलायंस अब दोस्तों, चंद्रशेखर के इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी असर डालने वाला बयान हो सकता है। आप अपनी राय भारत एक सोच के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।